अगर आज के टाइम में आपको इमरजेंसी में कहीं से भी लोन लेना होगा तो सबसे पहला काम यही करेंगे, आप जाके यूट्यूब पे वीडियो को देख सकते हैं या सिंपल सा प्ले स्टोर पे जाएंगे, किसी भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे अप्लाई करेंगे। लेकिन ज्यादातर केसेस में होता क्या है कि आपको लोन दिया नहीं जाता है। कहीं से अगर आपको थोड़ा बहुत लोन मिल भी जाए बाय द वे, तो आपको वहां बहुत महंगा इंटरेस्ट भी लगाया जाता है और एक के दुगने पैसे भरने पड़ जाते हैं। कई बार आपका सिविल भी खराब कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में बात नहीं आती, हम किसी अगर बैंक से लोन ले लें तो इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम देखने को मिलेगा, ज्यादा समय तक के लिए आप लोन ले पाएंगे, ज्यादा अमाउंट का लोन ले पाएंगे। इसके साथ साथ आपको वहां पे हरासमेंट होने का कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन अब एक सवाल तो ये भी बनना चाहिए, अगर बैंक में इतनी आसानी से लोन मिल ही रहा होता, हम पागल थोड़े ना किसी एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर बैंक में आपको थोड़ा आसान तरीके से लोन मिल जाए तो आप इस वीडियो को देखेंगे और अप्लाई करेंगे ना। तो चलिए ठीक है, अगर आप करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कैसे करना है, कहां से अप्लाई करना है। अगर मैं अभी आईडीएफसी बैंक के एप्लीकेशन में जाऊं, जो कि मेरे पास एप्लीकेशन है, उसके अंदर मैं जाकर दिखाऊं तो मेरे को 1,60,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, जिसको मैं 2-4 क्लिक करूंगा और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा और मैं आपको बताऊंगा भाई लोन इस तरीके से आपका अकाउंट में आ सकता है। आप में से कुछ लोग कहोगे यार बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन दिमाग इस बात का भी तो लगाओ यार, मैंने कोई वेरिफिकेशन नहीं करवाया, कोई केवाईसी नहीं करवाया, कोई इनकम प्रूफ नहीं, फिर लोन आ कैसे गया। आप सोच रहे हो यार अमर भाई आपका बैंक अकाउंट होगा, खूब मोटी रकम ट्रांसफर कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मेरा कोई भी आईडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं है और यहां तक कि मेरा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। लेकिन एक उससे भी जरूरी बात यह है कि जब मेरे पास अकाउंट नहीं था उससे पहले मैं एक बार नहीं 4 बार लोन ले चुका हूं और उन चारों बारों को मैंने टाइम से जब पेमेंट वापस कर दिया तो आईडीएफसी बैंक ने देखा भाई पहले छोटा लोन दिया, टाइम से दिया, आज वो मेरे को 1,60,000 रुपए तक का लोन दे रहे हैं। लेकिन उस लोन को मैं अकाउंट में ट्रांसफर करके बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा। अगर मैंने दिखाया तो इस वीडियो को मतलब ही नहीं बनेगा। आईडीएफसी ही बैंक से एक नए कस्टमर जिसका कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, जिसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, जिसका कोई लोन नहीं चल रहा हो, एक नए बंदे को अपना लोन किस तरीके से अप्लाई करना है उसके बारे में जानकारी को शेयर करूंगा ताकि ये वीडियो सभी के काम में आ सके। लेकिन अब अगर आपके दिमाग में ये बात आती है कि भाई हमारे पास इनकम प्रूफ नहीं है, सैलरी स्लिप नहीं है, तो कैसे मिलेगा। बैंक के हमेशा सैलरी स्लिप या इनकम प्रूफ नहीं देखते, आपका सिविल भी देखती हैं। अगर आपका सिविल ठीक है तो इसका मतलब है आपका लेन देन ठीक है, उसके ब्याह पे छोटा अमाउंट देती हैं, बाद में चल करके अगर आप उसको पैसा वापस करोगे बड़ा अमाउंट मिल जाता है। सेम मेरी ही तरह जैसा मैंने पहले यहां से लोन लिया हुआ है। अब आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप यहां पे लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे, बिल्कुल एक नया कस्टमर हो तो, और आपको यहां पे अच्छे खासे लोन का अमाउंट भी मिल जाता है। फिलहाल लोन अप्लाई करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, समझ में आएगा तब लोन अप्लाई करिएगा, नहीं समझ में आए तो किसी भी एप्लीकेशन जाकर के अपना अप्लाई कर लीजिएगा जहां से आपको लगे कि भाई मुझे लोन बिल्कुल फ्री में मिल रहा हो। तो यहां पे लोन को अप्लाई करने से पहले ये देख लेते हैं कितने तक का लोन आपको मैक्सिमम मिल सकता है, यानी कि सभी कस्टमर के लिए। अगर आप एक सैलरी वाले पर्सन है तो आप यहां पे देखेंगे 20,000 रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का आप लोन ले सकते हो। वहीं अगर आप यहां पे सेल्फ एम्प्लॉयर हो तो आप देखेंगे यहां पे 9 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करें तो आपके पास पैन कार्ड हो, वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस हो, ओवरऑल मिला जुला करके आपके पास पैन का आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी चीज ध्यान में रखिए, यहां पे पूछा जाता है कि बैंक स्टेटमेंट भी आपके पास होना चाहिए। सो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको अपना करंट रेसिडेंशियल पिन कोड एंटर करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करके अपना पिन कोड एंटर करेंगे, अगर आपके पिन कोड पे यहां पे सर्विस अवेलेबल होगी तो सिंपल से आपको ग्रीन टिक आ जाएगी। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है और अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देंगे। टर्म कंडीशन बॉक्स मिलेगा, उस पर क्लिक करके सिंपल से आप कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं है। जैसे आप नीचे की तरफ आएंगे आपको बता दिया जाता है कि अगर आप यहां पे लोन लेते हो तो मिनिमम आपको यहां पे 10.75% का इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। मैक्सिमम के बारे में बात करें तो 36% आपको देना पड़ सकता है। हालांकि जब हम यहां पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर अप्रूवल आता है तो वहां पे हमें पता चल जाएगा भाई हमें कितना महंगा पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, फिर हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये लोन दिया जाता है। और ट्यूनर टाइम के बारे में बात करें तो मिनिमम आप 6 महीने के लिए लोन ले सकते हो, मैक्सिमम आप यहां पे 84 महीने तक के लिए भी लोन ले सकते हो। फिलहाल अगर आप जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे इसके बाद आपको देखेंगे कि आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद सिंपल से आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको अपने पेन कार्ड का नंबर एंटर कर देना है, फिर आप चाहें तो पेन कार्ड की फोटो खींच के भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद सिंपल से आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि आपको यहाँ पर पेंसिल का आइकन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे काफी सारी चीजें फिलअप करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें कि सबसे पहला यह है कि आपको पर्सनल डिटेल फिलअप करना है, जिसमें कि आप मेल फीमेल जो भी होंगे आप उसको एंटर कर लेंगे और आपके पेन कार्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि आपके यहाँ पे फुल नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ दिखा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डाल लेना है, सिंपल सा कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपको अपना कंप्लीटली रेसिडेंशियल एड्रेस को फिलअप कर लेना है। फिर आपसे पूछा जाता है कि भाई जो आपका परमानेंट एड्रेस है और जो रेसिडेंशियल एड्रेस दोनों सेम है क्या, तो सेम है तो आप टिक पे क्लिक कर दीजिए, अगर सेम नहीं है तो आप यहाँ पे अपना सेकेंडरी एड्रेस पे फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछा जाता है कि आप सैलरी पर्सन हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयर हो। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हो आप सैलरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर आपको अपना कोई बिजनेस वगैरह तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई जो आपकी कंपनी से मैंने सैलरी सेलेक्ट कर रखा, अपने कंपनी का नाम डाल दूंगा। फिर इंडस्ट्री पूछा जाता है, भाई इंडस्ट्री किस टाइप, यानी प्राइवेट सेक्टर है या फिर आपका यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके जस्ट बाद देखेंगे कि आपको यहाँ पर आपकी कंपनी का ईमेल आईडी डालना है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार मान लीजिए मैं जॉब करता हूँ, जरूरी नहीं मुझे मेरे कंपनी की ईमेल आईडी दी जाए, और यहाँ पे बताया गया है कि आपके कंपनी के ईमेल आईडी पे आपके पास एक लिंक भेजा जाएगा। तो मुझे लगता है कि भाई सबके पास तो नहीं हो, जिसके पास हो जरूर डाल दीजिएगा, जिसके पास नहीं है तो नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट हैव ए ऑफिशियल ईमेल आईडी, आप इस पे क्लिक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपकी मंथली सैलरी आप अपनी यहाँ पे एंटर कर देंगे। मान चलिए कम से कम 20,000 रुपए प्लस होनी चाहिए, जितनी ज्यादा रहेगी उतनी ज्यादा आपको लिमिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके जस्ट बाद देखेंगे जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे पिन कार्ड डल चुका है, आधार कार्ड डल चुका है, आपकी सैलरी डल चुकी है, आपके एम्प्लॉयमेंट टाइप डल चुका है। अब तक आपने जितनी भी जानकारी को यहाँ पे फिलअप किया हो, उस जानकारी के आधार पे आपको लिमिट दिखाई जाएगी। जैसे कि अभी हमारे केस में देख सकते हैं, फिलहाल 2,48,000 रुपए की लिमिट हमें दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये लिमिट मेरे लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि मेरी एलिजिबिलिटी ठीक ठाक है, सिविल स्कोर ठीक ठाक है, और मेरा यहाँ पे जो क्रेडिट रिपोर्ट है या फिर क्रेडिट हिस्ट्री है वो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब टाइम से पैसा लेना, टाइम से रीपेमेंट करना, ये सबसे प्लस पॉइंट है मेरे लिए। हो सकता है कि ये लिमिट किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिल सकती है, और ये भी हो सकता है शायद किसी का रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि ये सबकी प्रोफाइल अलग अलग डिपेंड करती है। फिलहाल जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर 2,48,000 रुपए का लोन दिया जा रहा है, तो ये मैक्सिमम लोन का लिमिट होगा मेरे लिए, और इसको मिनिमम करके मैं 30,000 रुपए तक का भी ले सकता हूँ। और ट्यूनर टाइम के बारे में बात करूँ, यानी अगर हम 2,48,000 रुपए ही लेना चाहते हैं, क्योंकि इतनी लिमिट मिल गई है, अगर पूरे पैसे को ही लेना चाहते हैं, क्योंकि भाई जल्दी आसानी से पैसा मिलता नहीं है लोन इस तरीके से, अगर मिल रहा है मैं पूरे पैसे ही लेना चाहता हूँ तो मुझे 36 महीने तक का टाइम दिया जाएगा। 36 महीने के अगर मेरे को टाइम दिया जाएगा, देखेंगे हर महीने जो ईएमआई आएगी 10,405 रुपए आएगी। सो अभी तक हमें ये क्लियर नहीं हो पाया कि फिलहाल हम क्या करेंगे, इसे 36 महीने जो ईएमआई दिखाया जा रहा है इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हमने क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, हमें बताया गया कि भाई कि जो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आप रिसीव कर पाएंगे पूरे 2,48,000 रुपए कर पाएंगे। प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देखेंगे 8,655 रुपए लगेगी। जीएसटी के बारे में बात करें तो 1,557 रुपए लगेगी। ईएमआई प्रोटेक्शन प्लान आपको देखने को मिलेगा, और आप इस पर टिक कर देते हो तो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है, तो आप इस पर बिल्कुल भी क्लिक मत करिएगा। जो लोन का अमाउंट टोटल बन जाता है आप देखेंगे 2,58,212 रुपए हो जाता है। और कई बैंकों में आप देखोगे जो लोन का अमाउंट अप्रूवल होगा उसमें से आपको माइनस करके पैसा दिया जाता है। इसमें क्या है, माइनस करके नहीं दिया गया, बल्कि जो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने हैं उसमें ऐड कर दिया गया है। तो फिलहाल अभी देखेंगे कि जो आपकी हर महीने की ईएमआई आएगी वो 10,405 रुपए आएगी। अगर हम महीने के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे 36 महीने सेलेक्ट कर रखा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे 26% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है। फिलहाल जैसे अगर हमने सारा कुछ देख लिया, मुझे लगता है भाई चलो ठीक है हमें लेना ही है, तो हम सिंपल से नीचे की तरफ आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना भाई लोन लेने से पहले एक बार कैलकुलेशन करके ये देख लेते हैं कि हमें कितना महंगा पड़ रहा है। तो सिंपल से मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ, जो इसकी ईएमआई आती है हर महीने के, मैं ईएमआई पहले यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ। जो इसकी ईएमआई आएगी 10,405 रुपए आएगी। हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं 36 में, तो टोटल देखेंगे 3,74,580 रुपए हम इनको वापस करेंगे। अब जो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है 2,48,000 रुपए, हम उसको यहाँ पे इसमें माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई 1,26,580 रुपए 36 महीनों हम इनको फालतू पे करेंगे, जब 2,48,000 रुपए का लोन हम यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से लेने वाले हैं। फिलहाल जैसे मुझे लगता है भाई सारा कुछ ठीक है, मुझे यहाँ पे लोन लेना है, तो यहाँ पर आने के बाद आपको अपना सॉफ्टवेयर नेम वगैरह एंटर कर देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, आपको यहाँ पे टर्म कंडीशन का बॉक्स मिलेगा, इस पर आप सिंपल से क्लिक कर देंगे। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे। इसके बाद देखेंगे जो आपका करंट एड्रेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपसे ये पूछा जाता है भाई जो करंट एड्रेस है और जो आपका रेसिडेंशियल एड्रेस है दोनों अगर सेम है तो आप यस पे क्लिक करिए, नहीं तो आप इसको नो पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका ऑफिस का एड्रेस है, हो सकता है कि आप अपना बिजनेस कर रहे हो सकता है कि आपका जहां पर आप रहते हो वहीं आप अपने कंपनी में काम करते हो, तो आप सिंपल सा यस पे क्लिक कर देंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हो। इसके जस्ट बाद सिंपल आपको यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे तो आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन अभी भी ये स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैं आपको ये जानकारी शेयर करना चाहूंगा कि जब मैं यहाँ पर एक नया कस्टमर की तरह लोन को अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो ये लोन का अमाउंट मुझे काफी ज्यादा महंगा लग रहा है। जबकि मैंने इनके एप्लीकेशन से जब मैंने लोन लिया हुआ है वो करीब 16-16.5% के आसपास पड़ा हुआ है। फिलहाल यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आप कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जो कि मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको बता दिया है। फिर भी स्टार्टिंग में क्लियर किया था और अब भी क्लियर कर रहा हूँ। अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो जरूरी नहीं आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ देना पड़े। अगर आपका सिविल ज्यादा बेकार है उस केस में आपको यहाँ पे इनकम प्रूफ भी देना पड़ सकता है। हो सकता है आपका सिविल कुछ टाइम पहले खराब हुआ हो, लेकिन अब आपके पास इनकम ठीक ठाक सी आ रही हो सकता है आपके पास सैलरी स्लिप हो, तो कई सारे चीजों पर मैटर पे डिपेंड करता, तब जाकर के आपको यहाँ पे लोन दिया जाता है। कोई अगर एप्लीकेशन आपको बहुत आसानी से लोन दे रही होगी तो समझ लीजिएगा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। उसी तरीके से कोई आसानी से अगर आपको कोई चीज मिल जा रही है
तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है या फिर वो चीज़ें कितनी नुकसान भी आपको पहुंचा सकती है, आप समझ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, एक बार लोन के लिए ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।